subscribe our channel, follow us on Facebook, and do subscribe the Urdu channel as well, and turn on the notification bell so that you may not miss any of the notification. हेलो एंड वेलकम टू हाउस ऑफ कॉमर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम बैंक रिकंसिलिएशन को आगे लेके चलेंगे और आज की वीडियो में हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और उसकी जनरल एंट्रीज भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और जिन्होंने पिछली वीडियो की थ्योरी नहीं देखी तो आई टैब बटन में आपको शो हो रही होगी, सो गो एंड वॉच दैट। हम वीडियो को आगे लेके चलते हैं। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन है दैट कंपनी हैज द फॉलोइंग डेटा due to which the bank reconciliation is not being reconciled। तो हमें बैंक reconciliation बनानी है और adjusting entries relevant पास करनी है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि हम बैंक reconciliation और उसकी एंट्रीज को समझ सकें। अब हमारे पास पहली एंट्री है बैलेंसेस एज पर बैंक स्टेटमेंट और बैलेंस एज पर कैश बुक। तो हम क्या करेंगे इसका कि बैलेंसेस एज पर ये वो दो अनएडजस्टेड बैलेंसेस हैं जो कि इक्वल नहीं आ रहे। कैश बुक यानी कि कंपनी के रिकॉर्ड्स और बैंक स्टेटमेंट हमने अपनी जब मंगवाई तो देखा उसमें कि दोनों के बैलेंसेस इक्वल नहीं आ रहे थे। तो क्या हुआ कि नीचे जो डेटा गिवन है अगर हम इनको मैच करके देखें कि कौन से ऐसे काम है जो कि बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किए और कौन से ऐसे काम है जो कि कंपनी ने रिकॉर्ड नहीं किए, अगर इनके बाद हमारी बैंक रिकंसिलिएशन टैली हो जाती है तो ठीक है कि हम हमारी बिजनेस से जो परटेन करते थे काम उन्हीं की वजह से बैंक स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टैली नहीं हो रही थी। अगर उनके अलावा कोई भी रीजन है तो वो हम बैंक से इन्वेस्टिगेट करेंगे कि किस रीजन की वजह से हमारे पास बैंक रिकंसिलिएशन नहीं बन पा रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है आउटस्टैंडिंग चेक। मैं दोबारा कहूंगा कि जिसने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी कि आउटस्टैंडिंग चेक, अनक्लियर्ड चेक, अनप्रेजेंटेड चेक ये सब क्या होता है, तो ऊपर आई टैब में हमारे पास पिछली वीडियो की लिंक मौजूद है, जाके वो देखिए ताकि आपको पता चल सके कि आउटस्टैंडिंग चेक है क्या। एक बार दोबारा इसको समझते हैं कि आउटस्टैंडिंग चेक का मतलब होता है वो चेक जो हमने इशू कर दिया, बैंक के काउंटर पे भी पहुंच गया लेकिन अभी तक वो एंटरटेन नहीं किया गया बैंक के थ्रू। तो अब हमने जब उसको इशू किया था तो अपने पास से माइनस करवा दिया था। अब वो बैंक में तो पहुंच चुका लेकिन बैंक ने अभी तक माइनस नहीं किया, तो मैं फॉर द टाइम बिंग उसको माइनस करवा के देखूंगा कि अगर मैं इस चेक को हटा दूं तो क्या मेरा बैलेंस कंपनी के बैलेंस के बराबर बनेगा, बैंक का बैलेंस। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारे पास आती है A check for 2077 was issued by the company in payment of merchandise and was paid by the bank, but no entry had been made in the company's record. Entry number 4. तो हम इसकी क्या ट्रीटमेंट करेंगे कि एक चेक था जो कि हमने इशू किया और बैंक में जाके वो पे भी हो जाएगा लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो हम क्या करेंगे कि उसको अपने पास से भी लेस करवाएंगे सो दैट जो काम बैंक ने किया है वो कंपनी को भी करना पड़ेगा सो दैट बैलेंस इक्वल हो जाए। ओके, इसके बाद हमारे पास एंट्री आती है चेक बैंक डिपॉजिट 1570 नॉट शोन इन द बैंक स्टेटमेंट। अब हमने एक डिपॉजिट करवाया जो कि अपने पास हमने ऐड कर लिया होगा लेकिन वो बैंक स्टेटमेंट में डिपॉजिट नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे कि डिपॉजिट नॉट शोन के नाम से वो बैंक में ऐड करवाएंगे क्योंकि कंपनी उसको ऐड कर चुकी है, वो बैंक में ड्यू टू सम रीजन ऐड नहीं हुआ तो अब उसको ऐड कर देंगे। इसके बाद चलते हैं डिविडेंड कलेक्शन वर क्रेडिटेड बाय द बैंक but that were not recorded into the cash book 7000। अब डिविडेंड कलेक्ट किया बैंक ने हमारे बिहाफ पे जो कि एक स्टैंडिंग ऑर्डर है, बैंक में ऐड हो चुका, तो अब हम क्या करेंगे, बैंक ने जब हमें इन्फॉर्म किया कि ये 7000 जो आपको बैंक स्टेटमेंट में नजर आ रहा है ये डिविडेंड कलेक्शन है, तो मैंने वो 7000 ऐड करवा लिया अपने पास भी। इसके बाद बैंक सर्विस चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड बाय द कैश बुक, तो बैंक ने कुछ सर्विस चार्जेस हमारे अकाउंट से काटे, अब हम भी उसको अपने पास से 60 रुपीस माइनस करवा लेंगे। इसके बाद आता है बैंक डेबिटेड 345 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन जुलाई ऑन बिहाफ ऑफ माजिद कंपनी बट इट वाज रिकॉर्डेड बाय द कंपनी एज 480। तो कुछ चार्जेस थे इंश्योरेंस प्रीमियम के 345, हमने अपने पास से कंपनी की बुक्स में से माइनस करवाए 480। तो क्या करें,
हमने अपने पास से ज्यादा माइनस करवा लिया। जब ज्यादा माइनस करवा दिए, माइनस होने चाहिए थे 345, माइनस हो चुके 480, तो जो 135 हमने ज्यादा माइनस करवा दिए, अब उसको ऐड करवा दिया। ओवर स्टेटेड का मतलब ज्यादा रिकॉर्ड करना। तो ओवर स्टेटेड डेबिट था, यानी कि हमने अपने पास से माइनस, बैंक ने अपने पास से माइनस करवाए थे, तो हमने भी अपने पास से माइनस करवाने थे, लेकिन हमने ज्यादा माइनस करवा लिए, तो ओवर स्टेटेड डेबिट को मैंने ऐड करवाया। अब a check for 890 of Asif, a customer which had been deposited into the bank but was erroneously recorded into the cash book as 980। तो मैंने कस्टमर का चेक डिपॉजिट करवाया बैंक में जो कि 890 का था, लेकिन अपने पास रिकॉर्ड किया 980 का, यानी 90 रुपीस ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया। तो मैं क्या करूं इसकी ट्रीटमेंट कि जो मैंने ओवर स्टेटेड क्रेडिट अपने पास रिकॉर्ड कर लिया था, यानी ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया था, 890 के अमाउंट को 980 से लिख दिया था, तो उतनी अमाउंट जितने से ज्यादा रिकॉर्ड किया था उसको माइनस करवाऊंगा। अब इन अनएडजस्टेड बैलेंसेस पर जो मेरे पास मंथ के स्टार्ट में या पीरियड के स्टार्ट में आ रहे थे, उसमें से जो चीजें बैंक ने माइनस करवाई थी और हमने नहीं करवाई थी, या हमने माइनस करवाई थी और बैंक ने नहीं करवाई थी, और जो चीजें ऐड लेस करवाई थी, उन सबको जब आप ऐड या लेस करवाएंगे तो आपके पास आंसर इक्वल आएगा। तो दोनों साइड्स पे आंसर आएगा 18,973। अब ये रिकंसिलिएशन बिल्कुल अप टू द मार्क है। अब चलते हैं एंट्रीज की तरफ। ओके, तो एंट्रीज पे जाने से पहले एक चीज दिमाग में रखिएगा कि हम बैंक स्टेटमेंट वाली साइड की जितनी भी एंट्रीज थी वो हम अपने पास रिकॉर्ड नहीं करते, बिकॉज हम अकाउंटेंट हैं कंपनी के। तो जितनी भी चीजें पर्टेनिंग टू कंपनी थी, जितनी चीजें हमने ऐड या लेस की कंपनी के अकाउंट में, वही सिर्फ एंट्रीज में आएंगी, बैंक साइड वाली नहीं आएंगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो बैंक रिकंसिलिएशन बनाते हुए पहली चीज थी वो था कैश बुक का बैलेंस। तो कैश बुक के बैलेंस की एंट्री पास नहीं होगी, क्यों? लास्ट वीडियो देखिएगा आइटम में कि एंट्री पास करने के 3 रूल्स होते हैं। नंबर 1 इज ऑक्यूरेंस, नंबर 2 इज एक्सचेंज, और नंबर 3 इज मॉनेटरी वैल्यू। तो हम कोई भी एंट्री इस तरह से रिकॉर्ड नहीं करते जिसमें ये तीनों चीजें नहीं आ रही हो। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, ना ही उसमें ऑक्यूरेंस है, ना ही एक्सचेंज है, सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू पेमेंट है, तो इसकी एंट्री पास नहीं होगी। तो हमारे पास जो सबसे पहली एडजस्टमेंट आई बैंक कैश बुक के बैलेंस के बाद वो थी a check of 2077 was issued by the company in payment of merchandise and was paid by the bank but no entry was recorded into the cash book। तो क्या करेंगे, ये कैश बुक साइड की एंट्री थी, अब इसको पास करेंगे। पेमेंट की थी हमने मर्चेंडाइज के लिए, लेकिन कंपनी में रिकॉर्ड नहीं हुई, तो अब उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। जब भी मर्चेंडाइज परचेज करेंगे तो हम एंट्रीज में पढ़ चुके हैं कि हम परचेजेस के नाम से उसको लिखते हैं, और हमने बैंक से पेमेंट की तो बैंक क्रेडिट हुआ 2077 से, और इसकी हमने नरेशन दी टू एडजस्ट परचेज ऑफ मर्चेंडाइज। अब चलते हैं अगली पे। इसके बाद चलते हैं डिविडेंड कलेक्शन वर क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। क्वेश्चन के हिसाब से एंट्री नंबर 6। अब इसमें क्या हुआ कि बैंक ने हमारे बिहाफ पे डिविडेंड कलेक्ट कर लिया, लेकिन हमने अपने पास रिकॉर्ड नहीं करवाया था, और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में भी हमने अपने पास ऐड करवाया था। तो यहाँ पे क्या करें कि ये कैश बुक से पर्टेनिंग एंट्री है, तो इसकी भी जनरल एंट्री पास होगी, एडजस्टिंग एंट्री पास होगी। तो बैंक डेबिट, क्योंकि हमारे पास डिविडेंड आया और अकाउंट में बढ़ा, और डिविडेंड इनकम क्रेडिट 7000 से, तो टू एडजस्ट द कलेक्शन ऑफ डिविडेंड। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री। ओके, इसके बाद सवाल के हिसाब से एंट्री नंबर 7, बैंक सर्विस चार्जेस डिडक्टेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड बाय द कैश बुक। तो अब क्या करेंगे, अपने पास से वहां से हमने माइनस करवाया, सवाल में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, तो यहाँ पे भी हम माइनस करवाएंगे। तो बैंक सर्विस चार्जेस 60 से डेबिट, और बैंक में कमी आई, माइनस करवाया था, तो 60 से बैंक क्रेडिट। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। ओके, इसके बाद आती है एंट्री नंबर 8। क्वेश्चन के हिसाब से द बैंक डेबिटेड 345 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम बट वाज रिकॉर्डेड बाय द कंपनी एज 480। तो 345 बैंक ने 345 बैंक ने माइनस करवाने थे, लेकिन बैंक ने 480 माइनस करवा दिए इंश्योरेंस प्रीमियम की मद में। तो क्या किया बैंक ने, जब
ओरिजिनल एंट्री अपने पास, सॉरी कंपनी ने जब ओरिजिनल एंट्री अपने पास की होगी तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट किया होगा और बैंक को क्रेडिट किया होगा, लेकिन करना चाहिए था 345 से उसने 480 से डेबिट और क्रेडिट कर दिया। अब बैंक को ज्यादा कम कर दिया और इंश्योरेंस एक्सपेंस को ज्यादा बढ़ा दिया, तो मैं क्या करूंगा, इस ओवर स्टेटमेंट को सही करने के लिए इंश्योरेंस एक्सपेंस को कम कर दूंगा 135 से, जिसमें से ज्यादा रिकॉर्ड हो गया था, और बैंक को बढ़ा दूंगा दोबारा से क्योंकि ये ज्यादा माइनस हो चुका था। ओके, तो इसके बाद सबसे लास्ट एंट्री जो कि हमने माइनस करवाई थी कैश बुक से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हुए, तो यहां पर लिखा हुआ है चेक ऑफ 890 ऑफ आसिफ अ कस्टमर which had been deposited by in the bank but was erroneously recorded into the cash book as 980। तो हमने क्या किया कि आसिफ का चेक अपने पास जो 890 का बनाया था डिपॉजिट भी करवाया और बैंक में जाके 890 का ही डिपॉजिट हुआ होगा जितनी चेक के ऊपर अमाउंट आ रही होगी, लेकिन अपनी कंपनी में हमने 980 का रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि 90 रुपए ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया। तो मैं क्या करूं, उसकी एंट्री बनाऊं बैंक रिकंसिलिएशन से, तो उसको माइनस करवाऊंगा और एंट्री क्या बनाऊंगा, ये अकाउंट रिसीवेबल जो मैंने ज्यादा कम कर दिया था 90 से और बैंक को 90 से ज्यादा बढ़ा दिया था, तो मैं बैंक को क्रेडिट करके कम कर दूं और अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करके दोबारा से बढ़ा दूं जिसको मैंने पहले कम कर दिया था। तो इसी के साथ ही बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को एंड करते हैं। यहाँ पे आपके पास अगर मजीद कोई भी क्वेरी हो तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा या हमें ईमेल कीजिएगा इस आईडी पर, और आप हमारे फेसबुक पेज पर भी क्वेरीज डाल सकते हैं। सो देखते रहिएगा चैनल, सपोर्ट करते रहिएगा।